नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में इंग्लिश एजेस का अध्ययन किया था। आज जो हमारी क्लास होगी वो संबंधित होगी एपिक से। महाकाव्य महाकाव्य क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, वो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एपिक एपिक क्या होता है? महाकाव्य। क्या होता है? महाकाव्य। एन एपिक इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। एन एपिक एक महाकाव्य। लॉन्ग नरेटिव, लॉन्ग मीन्स होती है लंबी। क्या होती है? लंबी। और नरेटिव होती है वर्णनात्मक। कि एक महाकाव्य है वो एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है। इट डिस्क्राइब्स द हीरोइक डीड्स ऑफ ए पर्सन ऑफ एन अनयूजुअल कोरेज एंड रिबोस्ट ब्रेवरी। इट डिस्क्राइब ये वर्णन करता है। किस चीज का वर्णन करना? द हीरोइक डीड्स, हीरोइक मीन्स नायक के रूप में साहसिक कार्य। नायक के साहसिक कार्य, कार्यों का। ऑफ ए पर्सन एक व्यक्ति का। ऑफ अनयूजुअल असामान्य। क्यूरेज साहस। एंड रोबस्ट ब्रेवरी, रोबस्ट ब्रेवरी होती है अतुल्य वीरता। कि इस कविता के अंदर है जो नायक होता है उसकी असामान्य साहस का, उसकी अतुल्य वीरता के से भरे हुए साहसिक कार्यों का इसके अंदर वर्णन होता है। द word epic is derived from the ancient Greek adjective epikos, which means a poetic story. The word शब्द epic का महाकाव्य derived मीन्स लिया जाना, लिया गया है, लिया गया है। एंशियंट ग्रीक एडजेक्टिव, प्राचीन यूनानी विशेषण शब्द है जिसका नाम एपिकोस है। क्या नाम है? एपिकोस। एपिकोस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पोएटिक स्टोरी, काव्यात्मक कहानी। पोएटिक मीन्स काव्यात्मक और स्टोरी मीन्स कहानी। की कहानी को काव्य के रूप में व्यक्त करने के लिए एपिकोस यूनानी विशेषण है, उसका शब्द से इस एपिक शब्द को लिया गया है। एमएच अब्राहम्स डिफाइंस इट एज, क्या एमएच अब्राहम है वो इसको इस रूप में परिभाषित करते हैं। क्या? ए लॉन्ग वर्स, एक लंबी कविता। नैरेटिव जो वर्णनात्मक होती है। ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट, सीरियस होता है गंभीर विषय। टोल्ड इन फॉर्मल, फॉर्मल होती है औपचारिक। क्या होती है? औपचारिक। एलिवेटेड स्टाइल, एलिवेटेड स्टाइल में से शानदार शैली। एंड सेंटर्ड मीन्स केंद्रित होती है ऑन ए हीरोइक और क्वेसी डिवाइन फिगर। हीरोइक मीन्स नायक के रूप में और क्वेसी डिवाइन होता है अर्ध देवीय, अर्ध देवीय शक्ति। On whose actions depends the fate of a tribe. ट्राइब क्या होती है? जनजाति। और ए नेशन, और ए नेशन और द ह्यूमन रेस, मानव जाति। ह्यूमन रेस मानव जाति। एमएस अब्राहम है वो महाकाव्य को डिस्क्राइब करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं कि एक लंबी वर्णनात्मक कविता जो गंभीर विषय पर लिखी हुई हो, औपचारिक और
शानदार शैली के अंदर लिखी गई हो, बताई गई हो, और ऐसे कोई नायक या व्यक्ति या फिर कोई अर्धदैवीय शक्ति जिसके कार्य से किसी जनजाति का, किसी राष्ट्र का या पूरी मानव जाति का भाग्य फेट क्या होता है, भाग्य निर्धारित होता है, उसका वर्णन करती है। अरिस्टोले रिगार्ड्स एपिक इन ग्रैंड्योर ओनली नेक्स्ट टू ट्रेजेडी। कि अरस्तु है, अरिस्टोले क्या है, अरस्तु जो विद्वान है यूनान के, अरस्तु, वो एपिक को समझते हैं एक बहुत ही शानदार भव्यता के साथ कि एपिक बहुत ही शानदार या भव्य होता है, ग्रैंडियर में से भव्य। ओनली नेक्स्ट टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या होती है, त्रासदी की, त्रासदी के आगे एपिक है, त्रासदी के बाद एपिक है वो सबसे अधिक भव्य होता है। देयर आर टू मेजर काइंड्स ऑफ एपिक्स, कि महाकाव्य के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी प्राथमिक एंड सेकेंडरी द्वितीय, की महाकाव्य है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। इनका हम आगे वाली स्लाइड में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो महाकाव्य एक ऐसा वर्णनात्मक लंबी कविता होती है जिसके अंदर एक व्यक्ति या अर्धदैवीय शक्ति के ऐसे कार्यों का वर्णन होता है जिससे किसी मानव जाति का, जनजाति का, राष्ट्र का भाग्य निर्धारित होता है, उसके साहसिक कार्यों का वर्णन होता है, और उसकी शैली है वो बहुत ही शानदार और भव्य होती है, और वो किसी गंभीर विषय पर लिखा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आगे देखिए। प्राइमरी एपिक्स, प्राथमिक महाकाव्य, आर नोन एज ट्रेडिशनल एपिक। ट्रेडिशनल क्या होता है, पारंपरिक, पारंपरिक महाकाव्य। कि प्राथमिक जो महाकाव्य है उनको पारंपरिक महाकाव्य भी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड फोक एपिक्स, फोक क्या होता है, लोक, लोक महाकाव्य, इसको लोक महाकाव्य भी कहा जाता है, जाना जाता है। These were written versions of what had originally been oral poems about a tribal or a national hero during a warlike age. Warlike age क्या होता है, युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान का युग, कि युद्ध के दौरान का जो युग होता है उसके दौरान किसी राष्ट्रीय हीरो की या किसी जनजातीय हीरो के बारे में जो ओरल पोइम्स होती है, ओरल पोइम्स मौखिक कविताएं, उनका जो वास्तविक रिटन वर्जन, वर्जन क्या होता है, संस्करण, क्या होता है, संस्करण, क्या होता है, संस्करण, कि उनका जो लिखित वर्जन है उनको प्राथमिक महाकाव्य कहा जाता है। कि किसी युद्ध के दौरान किसी राष्ट्रीय हीरो या जनजातीय हीरो के जो कार्य है उनके बारे में जो मुख्य रूप से बोल करके जो जिन कविताओं की रचना की गई थी उनका वास्तविक रूप से लिखित संस्करण है, उनको प्राइमरी एपिक्स कहा जाता है। अमोंग दीज आर द इलियड एंड ओडेसी बाय होमर, द एंग्लो सैक्सन ब्यूवुल्फ, कि इस प्रकार के जो महाकाव्य है उनके अंदर होमर के द्वारा लिखित इलियड और ओडेसी और एंग्लो सैक्सन ब्यूवुल्फ है वो प्रमुख है। इन जो प्राथमिक एपिक्स है, प्राथमिक महाकाव्य प्राइमरी एपिक्स है, उनकी प्रमुख विशेषता यह है कि किसी राष्ट्रीय हीरो या जनजाति के हीरो के बारे में जो मौखिक रूप से उसके साहसिक कार्यों का वर्णन करने वाली कविता थी उनका लिखित वर्णन होता है, और इनको लोक महाकाव्य भी कहा जाता है, फोक एपिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एपिक्स, आर नोन एज, जो द्वितीयक महाकाव्य थे उनको जाना जाता है लिटरेरी एपिक्स, साहित्यिक महाकाव्य, कि इनको
साहित्यिक महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से साहित्यिक महाकाव्य। दीज एपिक्स वर कंपोज्ड, इन काव्यों महाकाव्यों की रचना की गई थी बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन क्या होता है? शिल्पी। पोएटिक काव्यात्मक, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, कि इन महाकाव्यों की रचना व्यक्तिगत काव्य के रूप में शिल्पियों के द्वारा की गई थी। इन डेलिब्रेट इमिटेशन, डेलिब्रेट इमिटेशन क्या होता है? डेलिब्रेट होता है जानबूझकर, इमिटेशन नकल, ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म, पारंपरिक शैली की। पारंपरिक शैली की जानबूझकर नकल करते हुए काव्यात्मक शिल्पियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से इन महाकाव्यों की रचना की गई थी। ऑफ दिस काइंड इज वर्जिल्स लैटिन पोएम द एनियड, कि इस प्रकार के महाकाव्यों के अंदर वर्जिल की जो लैटिन भाषा के अंदर पोएम लिखी हुई है एनियड, वो प्रमुख है। विच, जो लेटर सर्वड एज द चीफ मॉडल फॉर मिल्टन्स लिटरेरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट, जो बाद में क्या हुई थी? लेटर में से बाद में सर्वड में से प्रस्तुत किया था अपने आप को एज द चीफ मॉडल, मॉडल होता है प्रेरणा स्रोत के रूप में, फॉर मिल्टन्स लिटरेरी एपिक, मिल्टन का जो साहित्यिक एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, जो 1667 में लिखा था, उसके लिए वो मुख्य रूप से मॉडल बनी थी। यानी मिल्टन ने अपने लिटरेरी एपिक पैराडाइज लॉस्ट को लिखा था, उसकी मुख्य प्रेरणा है वो एनियड से ली थी। Paradise Lost in turn become in the Romantic period a model for John Keats' fragmentary epic Hyperion, as well as for William Blake's several epics. Paradise Lost थी, वो बदले के अंदर, इन रिटर्न बदले के अंदर, बिकमिस बन गई थी, ए मॉडल, एक प्रतिरूप, इन द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक युग के अंदर, फॉर जोन कीट्स, जोन कीट्स के लिए। फ्रेगमेंट्री, फ्रेगमेंट्री होता है खंडित, क्या होता है? खंडित। एपिक महाकाव्य हाइपीरियन, कि जोन कीट्स का एक खंडित महाकाव्य था हाइपीरियन, उसके लिए भी वो रोमांटिक युग में जोन कीट्स के लिए प्रेरणा स्रोत बनी थी। और इसके साथ साथ विलियम ब्लेक के भी बहुत सारे जो महाकाव्य थे उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बनी, एक मॉडल बनी। नेक्स्ट देखिए, एपिक obtained most of its themes from the exploits performed by legendary characters and illustrious ancestors। एपिक्स महाकाव्य obtain मींस प्राप्त करता है, प्राप्त करना। मोस्ट ऑफ इट्स थीम्स, थीम्स मींस होती है विषय वस्तु, विषय वस्तु कहां से लेता है? फ्रॉम द एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स मींस कार्यों, परफॉर्मड जो किए गए थे, बाय द लीजेंडरी कैरेक्टर्स, लीजेंडरी कैरेक्टर्स क्या होता है? पौराणिक कैरेक्टर्स होता है पात्र के, पौराणिक पात्रों के द्वारा, एंड देयर, और उनके इलस्ट्रियस, श्रेष्ठ, एंसेस्टर्स, पूर्वज, और उनके श्रेष्ठ पूर्वजों के द्वारा और पौराणिक पात्रों के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनसे अपने विषय वस्तु को एपिक है वो ग्रहण करता है, उनसे प्राप्त करता है। एन एपिक, एक महाकाव्य, ट्रेडिशनल चाहे वो पारंपरिक हो और लिटरेरी चाहे साहित्यिक हो, फॉलोज ए टाइपिकल कन्वेंशन, टाइपिकल होता है विशेष और कन्वेंशन होता है शैली, कि एक विशेष शैली का अनुसरण करता है, चाहे वो फिर ट्रेडिशनल हो चाहे लिटरेरी हो, उसके कुछ विशिष्ट परंपराएं हैं, कन्वेंशन शैली भी बोल सकते हैं, परंपरा भी बोल सकते हैं, कि विशिष्ट परंपरा का अनुसरण करता है, टाइपिकल, विशिष्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, द हीरो इज ए फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इंपॉर्टेंस। द हीरो मीन्स नायक, एपिक का जो नायक होता है वो महान, राष्ट्रीय और इवन कॉस्मिक, कॉस्मिक मीन्स ब्रह्मांड,
और इम्पोर्टेंस होता है महत्व कि जो हीरो हीरो होता है एपिक का वो ब्रह्मांड के अंदर या फिर राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति होता है। इन द इलियड ही इज द ग्रीक वॉरियर एक्केलीज कि इलियड के अंदर जो हीरो है वो ग्रीक यूनान का योद्धा एक्केलीज है। कौन है? एक्केलीज है। इन वर्जिल वर्जिल के अंदर ही इज एनियस वर्जिल का जो हीरो है वो एनियस है। द सन ऑफ गॉडेस एफ्रोडाइट जो देवी एफ्रोडाइट का पुत्र है। इन पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव आर द प्रोगेनिटर्स ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। प्रोगेनिटर्स क्या होता है? पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एडम और ईव जो उसके हीरो है वो पूरी मानव जाति के पूर्वज है। और या फिर इफ वी रिगार्ड यदि हम समझे क्राइस्ट ईसा मसीह है। क्या होता है? क्रिस्ट ईसा मसीह है एज द पैराटोगनिस्ट। पैराटोगनिस्ट भी क्या होता है? नायक। कि या फिर हम ईसा मसीह को भी उसका नायक मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज एम्पल इन स्केल। स्केल मींस होता है पैमाना। क्या होता है? पैमाना। एम्पल मींस होती है पर्याप्त या काफी। एंड मे बी वर्ल्ड वाइड और इवन लार्जर कि उस एपिक की जो पोएम होती है उसकी सेटिंग है उसका पैमाना वो बहुत बड़ा होता है। वर्ल्ड वाइड हो सकता है, विश्वव्यापी हो सकता है और इवन लार्जर या उससे भी बड़ा हो सकता है। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर एपिक की रचना की जाती है। ओडेसियस वेंडर्ड ओवर द मेडिटेरियन बेसिन कि ओडेसियस था वो वेंडर्स में होता है भटकना या घूमना पूरे भूमध्य सागर। मेडिटेरियन में से भूमध्य भूमध्य सागर बेसिन के अंदर घूमता रहता है। एंड द स्कोप इन पैराडाइज स्कोप इस क्षेत्र और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो क्षेत्र है वो कवर्स में से कवर करता है हीवन स्वर्ग हेल नरक एंड पैराडाइज। स्वर्ग कि स्वर्ग को और नरक को दोनों को ही कवर करता है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर उसका क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पॉइंट, द एक्शन इन्वॉल्व सुपर ह्यूमन डीड्स इन द बैटल्स। एक्शन मींस कार्य, इन्वॉल्व मींस शामिल होते हैं, सुपर ह्यूमन श्रेष्ठ मानव, डीड्स मींस कार्य, सुपरमैन अलौकिक भी बोल सकते हैं और डीड्स होते हैं कार्य कि इसमें युद्ध के दौरान अलौकिक कार्य भी शामिल होते हैं। सच एज जैसा कि एक्केलीज फीड्स इन द ट्रोजन वार कि ट्रोजन के युद्ध के अंदर एक्केलीज के फीड्स में कार्य है कि ट्रोजन के युद्ध के अंदर एक्केलीज के जो अदम्य अद्भुत कार्य थे उनका वर्णन होता है। पैराडाइज लॉस्ट इंक्लूड्स द रिवोल्ट इन हेवन बाय द रिबल एंजल्स अगेंस्ट गॉड और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है स्वर्ग के अंदर ईश्वर के प्रति जो विद्रोह था कुछ विद्रोही देवदूतों के द्वारा। एंजल क्या होता है? देवदूत। क्या होता है? देवदूत। कि विद्रोही देवदूतों के द्वारा स्वर्ग के प्रति विद्रोह का वर्णन है वो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर देखिए, इन दीज ग्रेट एक्शंस द गॉड्स और द अदर सुपरनैचुरल बीइंग्स टेक एन इंटरेस्ट और एन एक्टिव पार्ट्स। इन दीज ग्रेट एक्शंस इन महान कार्यों के अंदर द गॉड्स मींस भगवान एंड द अदर सुपरनैचुरल बीइंग्स, सुपरनैचुरल मींस अलौकिक तत्व, टेक एन इंटरेस्ट उसमें स्वयं रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट रुचि लेते हैं और एक्टिव पार्ट या फिर सक्रिय भाग कि इन महान कार्यों के अंदर भगवान या दूसरे अलौकिक तत्व है वो रुचि लेते हैं या फिर सक्रिय भाग भी लेते हैं। जैसे द ओलंपियन गॉड्स इन होमर की होमर के अंदर ओलंपियन गॉड है वो अपना पूरी भूमिका निभाता है। एंड यह क्रिस्ट एंड द एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर
जो देवदूत है, ईसा मसीह है, वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। These supernatural agents were in the neoclassical age called the machinery. किन अलौकिक एजेंटों को नियोक्लासिकल एज के अंदर मशीनरी के नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? मशीनरी के नाम से जाना जाता था। In the sense that they were part of the literary controversies of the epic. In this sense means इस अर्थ के अंदर that कि they were part, वे भाग थे ऑफ द लिटरेरी, साहित्यिक कंट्रोवर्सीज होती है, युक्तियां। क्या होती है? युक्तियां इन द एपिक, महाकाव्य के अंदर। क्यों उनको नियोक्लासिकल एज के अंदर इन एजेंटों को मशीनरी कहा जाता था? इस अर्थ में कि वे भी महाकाव्य की जो साहित्यिक युक्तियां है उनमें सक्रिय भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कंस्पिशियस कन्वेंशंस दैट आर अडॉप्टेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एपिक। स्ट्रक्चर क्या होती है? संरचना। क्या होती है? संरचना। कंस्पिशियस विशिष्ट, विशिष्ट, और कन्वेंशन होता है परंपराएं। क्या होती है? परंपराएं। कि ऐसी कुछ विशेष परंपराएं जो एक एपिक की संरचना करने में अडॉप्टेड की जाती है, अपनाई जाती है, उनका पालन किया जाता है। पालन करना या अपनाना, अपनाना। ठीक है, वो कौन कौन सी है वो आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, The narrator begins by invoking a muse or a guiding spirit to inspire him in his great initiative. The narrator में से लेखक या वर्णनकर्ता, begins में शुरू करता है, invoking में होता है आह्वान करना। क्या होता है? आह्वान करना, आह्वान करता है। किसका करता है? ए म्यूज, म्यूज मीन्स मार्गदर्शक, ईश्वर, और गाइडिंग स्पिरिट, मार्गदर्शन देने वाली आत्मा। आत्मा का आह्वान करता है। टू इंस्पायर, इंस्पायर होता है प्रेरित करने के लिए, प्रेरित करना। हिम मनीष स्वयं को, लेखक को, इन हिज ग्रेट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में से पहल, कि लेखक जो एक महान पहल की शुरुआत कर रहा है उसमें उसको प्रेरित करने के लिए वो मार्गदर्शन देने वाली आत्मा का या मार्गदर्शक, मार्गदर्शक को बोल सकते हैं ईश्वर का। ठीक है, ईश्वर का सबसे पहले आह्वान करते हुए महाकाव्य को शुरू करता है। मिल्टन इन्वोक्स द म्यूज एंड द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड। कि मिल्टन है वो अपना जो पैराडाइज लॉस्ट था, इन हिज बुक पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, कि पैराडाइज लॉस्ट है वो 12 भागों में लिखा हुआ है। उसकी जो प्रथम बुक थी, उसकी जब शुरुआत की थी तो उसने ब्रह्मांड की आत्मा को संबोधित करते हुए शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, द नरेटिव स्टार्ट्स इन मिड-एज रेज इन द मिडल्स ऑफ थिंग्स। कि जो वर्णन है वो शुरू होता है मीडिया रेस मींस मध्य में, मध्य में, बीच में। ठीक है, इसका अर्थ होता है मध्य में या बीच में, यानी इन द मिडल ऑफ दी थिंग्स, कहानी के बीच में। कि वह महाकाव्य की शुरुआत है वो एक ऐसे बिंदु से शुरू होती है जो महाकाव्य के बीच में होता है। एट ए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मींस निर्णायक मोड़ पर, निर्णायक बिंदु, कि उसकी शुरुआत वो एक निर्णायक बिंदु पर बीच में शुरू होती है। इन द एक्शन, कार्य में, कि जो कार्य हो रहा होता है उसका जो निर्णायक बिंदु होता है बीच में, उस समय महाकाव्य की शुरुआत होती है। पैराडाइज लॉस्ट ओपन्स विद द फॉलन एंजल्स इन द हेल। कि पैराडाइज लॉस्ट है वो ओपन से उसकी शुरुआत होती है विद द फॉलन एंजल, फॉलन एंजल में से पतित देवदूत, पतित देवदूत, इन द हेल, नरक में। ऐसे पतित देवदूत जो नरक में गिरे हुए थे उनके साथ शुरुआत होती है। गैदरिंग में से जो इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग में से जुटाना, इकट्ठा करना। देयर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ। फोर्स मींस बल,
या ताकत, साहस। एंड डिटरमाइनिंग ऑन, डिटरमाइनिंग में से दृढ़ निश्चय करना। रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला लेना। क्या होता है? बदला लेना। कि पैराडाइज लॉस्ट है उसकी शुरुआत उन पतित देवदूत जो नरक में गिरे हुए थे उनके द्वारा बदला लेने के लिए दृढ़ निश्चय होते हुए अपने बिखरे हुए बल को इकट्ठा करने से होती है। वो दृढ़ निश्चय करते हैं अपने साहस को जुटाते हुए कि हमें नरक से निकल करके बदला लेना है। ठीक है, तो वो बीच में उनको पहले ही उनके बुरे कार्यों के लिए नरक में डाल दिया गया था और एक ऐसा निर्णायक पॉइंट आया जहां पर उन्होंने ऐसा निश्चय किया, तो बीच में से ही उसकी शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए। देयर आर कैटलॉग्स ऑफ सम ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। कैटलॉग होती है सूची। क्या होती है? सूची। की वहां पर कुछ मुख्य पात्रों की सूची होती है। इंट्रोड्यूस्ड, उनको प्रकट किया जाता है इन फॉर्मल डिटेल, औपचारिक विवरण के साथ, और उनको औपचारिक विवरण के साथ उनको उनको प्रस्तुत किया जाता है, उनका परिचय दिया जाता है। As in Milton's descriptions of the processions of fallen angels in book first of Paradise Lost, जैसा कि मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लोस्ट की जो बुक फर्स्ट है उसके अंदर गिरे हुए देवदूतों का जो जुलूस है, प्रोसेशन, जुलूस, उसका वर्णन करते हुए दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। In order to depict the bravery and courage of the superhuman hero, डिपिक्ट मीन्स वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना। ब्रेवरी मीन्स वीरता, क्यूरेज मीन्स साहस, ऑफ द सुपर ह्यूमन हीरो, जो महाकाव्य का सुपर हीरो होता है उसके वीरता और साहस के कार्यों का वर्णन करने के लिए द एपिक यूजेस ग्रैंडियोज स्टाइल। ग्रैंडियोज मीन्स भव्य और स्टाइल होता है शैली, कि महाकाव्य वो बहुत ही भव्य शैली का प्रयोग करता है। दी एपिक सिमली, सिमली क्या होती है? उपमा, कि महाकाव्य की उपमा, और या फिर होमरिक सिमली, या फिर होमर के द्वारा प्रयोग की गई उपमाओं के द्वारा। एंड एपिथेट्स, एपिथेट्स भी होता है विशेषण, उन विशेषणों का प्रयोग करते हुए। आर यूज्ड टू, उनका प्रयोग किया जाता है। इनहेंस मीन्स बढ़ाना, वृद्धि करना। क्या होता है? बढ़ाना या वृद्धि करना। द इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, ऑफ दिस ग्रैंड स्टाइल, भव्य शैली का, कि इस भव्य शैली के अंदर भव्य शैली के प्रभाव को बढ़ाने के लिए विशेषणों का और होमरिक उपमाओं का या फिर महाकाव्य की उपमाओं का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि उसकी महाकाव्य की शैली को बहुत ही भव्य और शानदार बनाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास थी एपिक से संबंधित, वो यहाँ पर पूरी होती है। आज की क्लास में हमने एपिक के प्रकार, उसकी शैली, किस विषय पर लिखा जाता है, वो हमने डिटेल में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो आपको उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।